This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा बंद रखना होता है, अपना माइक बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको उन सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसको क्लिक करोगे और यहाँ पर ये जो वोट लिखा क्लिक हो जाएगा। और जब आपका यहाँ पर वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। यानी कि सही बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर करना होता है। और ये भी आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए बच्चे हम लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे? हम भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। हमने जोड़ खत्म कर लिया था बच्चे। क्या क्या खत्म कर लिया था हमने? आप कहोगे सर हमने जोड़ खत्म कर लिया था, एक तो सर हमने घटाव खत्म कर लिया था, सर हमने गुणा खत्म कर लिया था, और लास्ट क्लास में सर हमने भाग स्टार्ट किया था। यानी कि हम भिन्नों का भाग हम पढ़ रहे थे। और भिन्नों का भाग भी हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि सर भिन्नों का भाग पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्युत्क्रम के बारे में। इसके बारे में पता होना चाहिए व्युत्क्रम, यानी कि हमें रेसिप्रोकल के बारे में पता होना चाहिए। और रेसिप्रोकल के बारे में सर हम इतना जानते हैं, ठीक है नकुल बच्चे, रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? आप कहोगे सर रेसिप्रोकल होता है, मान लीजिए कोई भिन्न है 2/3, तो सर अगर आपसे इसका रेसिप्रोकल पूछा जाए 2/3 का, तो आप क्या कहोगे? सर हर को तो अंश में लिख दिया और अंश को हर में लिख दिया, तो सर 2/3 का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कितना हो गया? 2/3 का हो गया सर 3/2। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 11 का व्युत्क्रम कितना होगा, आपने कहा सर जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और सर जब हम 11 का व्युत्क्रम बनाएंगे तो सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1/11। बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर था? एक बार जल्दी से बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। यानी कि हमें व्युत्क्रम के बारे में क्लियर था। अब आप कहोगे सर भाग में हमें व्युत्क्रम की क्या जरूरत थी? तो भाग में हमें व्युत्क्रम की ये जरूरत थी बच्चे कि अगर हम भाग देखें, भाई भिन्नों का भाग किस तरीके के भाग थे, हमने कहा सर हमने इस तरीके से देखा था कि यहाँ लिखा होगा सर 2/3 भाग 8, या फिर सर लिखा होगा 8 भाग 2/3, या फिर सर ऐसा भी लिखा हो सकता था, इस तरीके का लिखा हो सकता था सर कि 2 सही 1/3 भाग 8। तो इन तरीके के भाग हमने सीखे थे। आप कहोगे सर भाग करने में कुछ भी नहीं होता, सर पहली जो भिन्न लिखी है या संख्या लिखी है सर हम उसे टच नहीं करते, ये 2/3 है तो सर 2/3 ही रहेगा। सर जो भाग है ये भाग सर गुणा में टूट जाता है, सर इसको गुणा में तोड़ दिया। और सर 8 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो सर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8। कितना हो जाएगा 8 का रेसिप्रोकल? आपने कहा सर 1/8। और फिर सर आपने बताया था कि सर ऊपर की गुणा ऊपर, सर 2 की गुणा 1 में की तो सर कितना हो गया 2, और सर नीचे की गुणा नीचे 3 की गुणा 8 में की तो कितना हो गया 24। सर ये हो गया हमारे पास में 2/24। या फिर आपने कहा था सर हम इसको काट लेंगे, सर यहाँ काटा 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो सर आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? सर 1 की गुणा 1 में की तो 1, और सर 3 की गुणा 4 में की तो 12। और ये दोनों संख्याएं एक ही बात है, क्योंकि आप जानते हो सर इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और सर ये 12 भाग में कट जाएगा। बताइए इतना क्लियर था सभी को? भाई क्लियर ये होना चाहिए कि भाग तो टूटेगा गुणा में, और भाग के आगे वाली संख्या का हमेशा लिखा जाएगा व्युत्क्रम। जैसे कि सर अगर इसको देखें 8 भाग 2/3 को कैसे हल करेंगे? आपने कहा सर इसको ऐसे हल करेंगे, 8 तो 8 ही रहेगा, सर भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर, क्योंकि सर हम पहली संख्या को टच नहीं करते, चाहे भिन्न हो चाहे संख्या हो। भाग टूटेगा गुणा में, और सर भाग के आगे जो लिखा हुआ है 2/3, सर 2/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3/2, तो आपने यहाँ पे लिखा 3/2। जब आप इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? आपने कहा सर ये कट जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, सर 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो सर आंसर आ गया 4 गुणा 3 12। और सर 1 की गुणा 1 में करके 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए बच्चे इतना क्लियर है सभी को? बोलिए एक बार जल्दी से। ठीक है, यानी कि इतनी सभी चीजें बच्चों को क्लियर है। और हमने एक ये भाग सीखा था कि भाई अगर हमारे पास में मिश्र भिन्न लिखी हो, भाई अगर हमारे पास में क्या हो, मिश्र भिन्न लिखी हो, जैसे कि 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 भाग 8, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को सर हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अगर लिखा है 2 सही 1/3 तो क्या करेंगे? आपने कहा सर 3 की गुणा 2 में की,
भाई 3 दूनी 6, 6 में एक जोड़ा 7। आपने लिखा सर 7/3 को भाग करना है 8 से। सर कैसे करेंगे? सर पहली संख्या तो हमारी ऐसी रहेगी, भिन्न चाहे संख्या उसको टच नहीं करेंगे, 7/3 का 7/3 रहेगा। सर भाग टूट जाएगा गुणा में, और सर 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और सर इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/8। तो आपने यहाँ पर 1/8 लिख दिया। जब आप इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? आपने कहा सर 7 की गुणा 1 में करेंगे 1/7, और सर 3 की गुणा 8 में करेंगे 3/24। बताइए इतना क्लियर था सभी को? यस सर। ठीक है। आज हम सीखेंगे एक भिन्न को दूसरे भिन्न में भाग कैसे करते हैं, और ये भी बहुत आसान है। ये यानी कि हम लोग सीख ही चुके हैं कि एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग कैसे होता है। भाई मान लो एक भिन्न है हमारे पास में 2/3, एक भिन्न है हमारे पास में 2/3, और आप इसे भाग करना चाहते हो किससे भाई? 8/5 से। कितने से भाग करना चाहते हो? 8/5 से। तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे सर 2/3, तो 2/3 तो पहली संख्या को टच नहीं करेंगे, चाहे संख्या हो चाहे भिन्न हो। सर भाग टूटेगा गुणा में, और सर 8/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 5/8। कितना हो जाएगा? 5/8। तो आपने इसको लिखा 5/8। अब आप जानते या तो आप इन्हें काट लो। भाई आपने कहा सर अंश में एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जो हर में लिखी हुई एक संख्या को काट देगा, तो आपने कहा सर 2 एकम 2, 2 चौक 8। काटने के बाद में कितना आ गया? आपने कहा सर 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5, और सर 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? देखो कुछ नहीं करना भाई, अगर आपको दो भिन्नों को आपस में भाग करना है तो आप कहोगे सर पहली भिन्न तो ऐसी रहेगी अनटच, यानी कि इसको तो कुछ नहीं छुएंगे। सर भाग टूटेगा गुणा में, और भाग के आगे जो भिन्न या संख्या होगी सर उसका क्या लेंगे? हम व्युत्क्रम लेंगे। क्या लेंगे? उसका व्युत्क्रम। और हम जानते हैं सर या तो ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे, नीचे की गुणा नीचे, या फिर सर अगर अंश में कोई संख्या हर की किसी संख्या को काट रही होगी तो सर उसको काट देंगे। बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर Yes, सभी sir. को, हाँ सभी को क्लियर है, तो एक सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं जल्दी से। Yes, सभी sir. हाँ अपनी कॉपी निकालेंगे, और सभी बच्चे भाग करेंगे 2/5 को, भाग करेंगे 8/11 से। सभी बच्चे कॉपी निकालिए जल्दी से, हम कॉपी चेक करेंगे सभी के कि 2/5 को आप लोग भाग करोगे 8/11 से। चलिए, जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपनी कॉपी की तरफ अपना कैमरा ऑन करके छोड़ दे, हम अपने आप कॉपी देख लेंगे। और जैसा कि आप सभी को लास्ट क्लास में बोला गया था, एक बार फिर से बोल देते हैं कि आप सभी के सेट एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चे आप सभी को पता करना है कि आपके मैथ का सिलेबस क्या है। और अगर आप सभी को क्या पता का है निकलना सर, ये क्या चीज बच्चे? क्या निकलना इसका? हाँ इसको तो भाग करके आंसर निकालना है। शायद सुमन के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, उनका हो भी गया है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे, आपका ठीक है बच्चे? ठीक है। आप सभी को अपने स्कूल्स में टीचर से पता करना है कि आपके सेट एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है। अभी हम रोहतास के नाम से बच्चे कॉपी देख रहे हैं। बच्चे आपका एकदम ठीक है। चलिए बच्चे आपका एकदम ठीक है। और अभी हम कॉपी देख रहे हैं, एक बच्चा और दिखा रहा था अभी साथ में कॉपी। ठीक है, मोहित की कॉपी देख लेते हैं अभी हम। बच्चे आपका भी आंसर ठीक है, एकदम ठीक है। वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। बाकी और किसी बच्चे ने सॉल्व किया है? मोहित की कॉपी हमने देख ली है। दीपक बच्चा आप दिखाइए, आपका भी आंसर ठीक है दीपक? बाकी नकुल अगर आपने कहे तो आप भी अपनी कॉपी दिखा सकते हैं जल्दी से। दीपक ठीक है आपका? दीपक हमने देख लिया आपका भी। दीपक का ठीक है, और रोहतास के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका ठीक है। और हमने मोहित की कॉपी देख लिया, मोहित का ठीक है। बाकी अगर किसी बच्चे ने कहा तो वो भी, हाँ बच्चे मोहित आपका देख लेते हैं, आपका ठीक है। और किसी बच्चे ने अगर सॉल्व किया तो वो भी अपनी कॉपी दिखा सकते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। एक बार हम इसको जल्दी से सॉल्व करके बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, आपने कहा सर, अभी आपने बताया था कि सर जब हम भिन्नों को आपस में भाग करते हैं तो पहली संख्या हो चाहे भिन्न हो सर उसको हम क्या नहीं करते? सर उसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करते। ये तो 2/5 का 2/5 रहेगा। सर भाग टूट जाएगा गुणा में, भाग टूट जाएगा गुणा में। और सर 8/11 का व्युत्क्रम कितना होगा? सर 11/8 का। कितना होगा? 11/8। तो आपने 8/11 का व्युत्क्रम 11/8 लिया। जब आप इसे हल करोगे, आपने कहा सर अंश में एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जो हर में लिखी हुई एक संख्या को काट रही है, तो आपने कहा सर 2 एकम 2, 2 चौक 8। आंसर कितना आएगा आपका? आपने कहा सर 1 × 11 कितना हो गया? 11। और सर 5 × 4 कितना हो गया हमारे पास में? 5 चौक 20। बताइए, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे,
या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे कि आपको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। यस सर। ठीक है, अब हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ ले बच्चे सभी से। यस सर। ठीक है, यस सर। तो आप सभी के सामने एक क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 77 को जल्दी से सॉल्व करेंगे। हम पहले तो क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। दूसरा काम, आप लोगों का हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम एक बार आपको लिख कर दिखा देते हैं। आपसे पूछा गया है कि जब आप 7/8 को भाग करोगे 7/16 से, तो बताइए आपका आंसर कितना है। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर, कॉपी कोई नहीं दिखाएगा, सभी बच्चे पहले अपना आंसर सोल्व कर ले, और उसके बाद, ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करें, अपना सोल्व सोल्व कर ले, कोई बच्चा कॉपी नहीं दिखाएगा, अपना आंसर पोल सेक्शन में वोट कीजिए। हम लास्ट में किसी भी बच्चे की माइक ओपन करके कॉपी चेक कर लेंगे कि आप इस नाम से बच्चे की क्लास देख के वो अपनी कॉपी हमें दिखाइए, यानी कि सभी बच्चे कॉपी पे जरूर सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, और अभी जस्ट एक और बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। क्या आप सभी दोनों बच्चों ने अपनी कॉपी के अंदर सोल्व किया है? बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताइए, क्या दोनों बच्चों ने यस अपनी? सर। यस सर। ठीक है, अभी 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए जल्दी से कम अभी 3 ही बच्चों को वो पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, अभी आधे बच्चों ने ही वोट किया है, जल्दी से। भाई अभी 3 बच्चों को और पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप भी बच्चे देखो, उन बच्चों ने भी कॉपी के ऊपर सोल्व किया है, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कर दिया, यानी कि इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करो, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक बच्चा और रहता है अभी पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, सिर्फ एक बच्चा, तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अभी आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है, ठीक है, और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। पहले तो हम बच्चे आप लोगों से ही 1 to 1 पूछना चाहेंगे, माइक ओपन करा के। देखिए हम एक एक बच्चे का नाम लेंगे, और वो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले अपनी कॉपी, अच्छा एक काम करो, सभी बच्चे अपनी कॉपी की तरफ अपना कैमरा ऑन करना जरा एक बार, सभी बच्चे 6 के 6 बच्चे एक बार अपनी कॉपी की तरफ अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है, अभी बच्चे ऐसे ही रहने दो, सिर्फ 3 ही बच्चों ने कॉपी दिखाई है, अभी 3 बच्चों ने दिखाई नहीं, हम सभी की कॉपी एक साथ देखना चाहते हैं। ठीक है, 4 बच्चों ने दिखा दिए, अभी 2 बच्चे और रहते हैं, नकुल रहते हैं और साक्षी के नाम से रहते हैं। और रोहतास के नाम से बच्चे अपना कैमरा ऑन रखो, हम अभी कॉपी चेक कर रहे हैं, अभी हमने देखा नहीं है आपका आंसर। अभी हम सुमन के नाम से देख पा रहे हैं बच्चे, आपका फाइनल आंसर कितना है? ठीक है, यानी कि सुमन के नाम से जिस बच्चे ने आंसर किया है उन्होंने सही आंसर किया है। और अभी हम देख रहे हैं कॉपी रोहतास के नाम से जिस बच्चे ने किया है, आपका भी ठीक है। चलिए अभी हम कॉपी देख पा रहे हैं, हाँ दीपक की कॉपी में थोड़ी सी गलती है बच्चे, दीपक की कॉपी में थोड़ी सी गलती है। दीपक आपने फाइनल आंसर बच्चे कितना लिखा है, जबकि कॉपी में काटा ठीक है, और गुणा करने के बाद देखो बच्चा आपने कितना लिखा है, देखिए गलती पता लगी आपको। भाई 1 की गुणा 2 में करोगे तो ऊपर 2 आएगा, और नीचे 1 की गुणा 1 में करोगे तो बच्चे 1 आएगा। देखो दीपक एक बार बताइए बच्चे, माइक ओपन करके, गलती पता लगी आपको? यस सर। ठीक है, तो बच्चे आपका तो आंसर गलत हो गया पोल सेक्शन के अंदर, वो छोटी सी गलती से। अच्छा मोहित, बच्चे आप भी दिखा रहे थे अपनी कॉपी, दिखाई जरा मोहित आप भी अपनी कॉपी। ठीक है, अभी 2 बच्चों ने कॉपी नहीं दिखाई है, एक हमें कॉपी नहीं दिखाई है, किसने बच्चे? नकुल ने नहीं दिखाई है, और एक साक्षी ने नहीं दिखाई है। बच्चे अपना माइक ओपन करके बताओगे नकुल, एक बार आप बताइए नकुल जल्दी से। साक्षी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो अपना माइक ओपन करके बताएंगे प्लीज। देखिए रिक्वेस्ट है, ऐसे टाइम ही खराब हो रहा है, आप दोनों एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन करके अपनी कॉपी की तरफ कैमरा करके बता दो। सिर्फ हम पूछना चाहते हैं साक्षी से और
नकुल से। अच्छा आप दोनों बता दो, हम चैट सेक्शन ऑन कर चुके हैं बच्चे, कि आप दोनों बता दो कि आपने कौन सा आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था। नकुल और साक्षी के नाम से बच्चे जल्दी बताइए, क्या आप दोनों ने पोल सेक्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन वोट किया था? सी ऑप्शन वोट किया था? नहीं सुन रहे भाई तो बहुत गंदी बात है ये। चलिए इसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोग क्या करोगे इसके अंदर, आप कहोगे सर हम पहली संख्या को तो क्या करेंगे सर, पहली संख्या को तो हम टच नहीं करेंगे, चाहे संख्या हो चाहे भिन्न हो सर, ये 7/8 है, 7/8 ही रहेगा। सर जो भाग है गुणा में टूट जाएगा, सर भाग को गुणा में तोड़ दिया। और सर 7/16 का व्युत्क्रम कितना होगा बच्चे? आपने कहा सर 7/16 का व्युत्क्रम 16/7 होगा। कितना होगा सर? 16/7। आपने यहाँ पे 16/7 लिखा। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि सर अंश में हमें एक संख्या दिखाई दे रही है 7, जो हर में लिखी हुई एक संख्या 7 को काट रही है। काट रही है बच्चे, ये कितना आ गया? 1 आ गया। फिर आपने कहा सर हमें अंश में एक संख्या दिखाई दे रही है 16, और ये सर हर में लिखे हुए 8 से कट रही है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो बच्चे बताओ आंसर कितना आ गया? आपने कहा सर आंसर आ गया 1 की गुणा 2 में करेंगे सर 1 दूनी 2, और सर 1 की गुणा 1 में करेंगे तो सर 1। इसको 2/1 लिखो चाहे सर 2 लिखो, बात एक ही है। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी सही है। बताइए अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे कहाँ पर डाउट है आपको। ठीक है, हम देख पा रहे हैं सिर्फ चैट सेक्शन के अंदर भी वही 4 बच्चे। हाँ सचिन के नाम से, सॉरी सचिन के नाम से, हम साक्षी बोल रहे थे, सचिन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था? बोलिए सचिन के नाम से। सी ऑप्शन वोट किया था, ठीक है। और बच्चे नकुल आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था? ठीक है, शायद नकुल ने भी सी ऑप्शन वोट किया था, क्योंकि ये तो दीपक ने वोट किया था, ये दीपक का गलत था। ठीक है बच्चे, बाकी सभी का ठीक था, 3 बच्चों का, और 2 बच्चों ने ये ऑप्शन वोट किया था। एक तो ये सचिन ने वोट किया था, और ये एक ये नकुल ने वोट किया था। तो बच्चे एक काम करा करो, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग थोड़ा ध्यान से करा करो, क्योंकि पोल सेक्शन में वोट करना भी जरूरी है और सही आंसर भी करना जरूरी है। ठीक है सचिन, आप वो बच्चे अभी तो आपको समझाया गया था बहुत अच्छे से, तब ये आप लोगों के कहने पर ये चेक हमने क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा था, वरना हम एक क्वेश्चन और चैट सेक्शन के अंदर आपको करा देते। अभी बताइए आपको सचिन सारी चीजें क्लियर है बच्चे? माइक ओपन करके बताइए। हम एक और यस क्वेश्चन सर। पूछे, ठीक है हम एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर, आप सभी लोग उसका सही आंसर करना। देखिए आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन भी बंद कर ऑन कर दिया है। तो बच्चे आप लोग जल्दी से जाइए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप जब 4/5 को भाग करोगे, जब आप 4/5 को भाग करोगे 2/3 से, तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। चलिए सभी चीज को जल्दी से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हम फिर से लास्ट में कॉपी चेक करेंगे सभी बच्चों की, कि कितने बच्चों ने सही किया और कितने बच्चों ने गलत किया। चलिए जल्दी से फिर हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, आज कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे। चलिए अभी 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया, बाकी बचे हुए 3 बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अगर 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया तो बच्चे माइक ओपन करके बताइए आप सभी ने कॉपी के ऊपर सोल्व किया ना? यस सर। ठीक है, तो यस सर। अगर इन बच्चों ने कॉपी के ऊपर सोल्व करने के बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, यानी कि इतना टाइम सभी बच्चों के लिए काफी है। अब आप लोगों के लिए लास्ट के 5 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। 5 4 3 2 1। एक बार बताइए बच्चे, मोहित आपने भी कर दिया वोट नहीं किया अभी? और नकुल आपने किया बच्चे? एक और बच्चे रहते हैं जल्दी से। सचिन आपने किया बच्चे वोट? दीपक सामने देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, आपकी क्लास लेफ्ट हो गई थी। लिखा है कि जब आप 4/5 को भाग करोगे 2/3 से, तो आपका आंसर कितना आएगा?
जल्दी से सोल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर वोट कीजिए दीपक। जब आप 4/5 को भाग करोगे 2/3 से, दीपक जब आप वोट कर दो तो एक बार बता देना, क्योंकि आप रहते थे और एक बच्चा और रहता भी पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। बोलिए दीपक, आपने क्या बच्चे? सर 2 मिनट रुक जा, निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए सिर्फ आप ही रहते हो, और सभी बच्चे अपना आंसर भी याद रखना कि किस बच्चे ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। चलिए भाई, लास्ट 5 सेकंड है दीपक, जल्दी से सोल्व कीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, सर 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में, चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि सभी बच्चों ने तो पोल सेक्शन के अंदर वोट कर ही दिया है। हम ये जानना चाहते हैं बच्चे, क्या क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा भी है जो इसका आंसर ऐसे निकालता है? देखिए, अगर है तो प्लीज अपना माइक ओपन करके बताइए, क्या किसी बच्चे ने इसको ऐसे भी सोल्व किया है? सर 4 दूनी 8 और सर 5 तिया 15। बताइए, क्या किसी बच्चे ने ए ऑप्शन वोट किया है? वो अपना माइक ओपन करके बताइए जल्दी से, जल्दी से बच्चे। करा तो है किसी बच्चे ने, जब भी हम पूछ रहे हैं आपसे। बोलिए जल्दी से, चैट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हैं जिस बच्चे ने किया है, वो लिख कर भेज दे यस कि हाँ सर मैंने किया है। चलिए, तो बच्चे ये गलत है, आपको ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे नहीं करनी है, क्योंकि सर यहाँ पे भाग का निशान है, गुणा का निशान है ही नहीं। ये तो तब बताया गया था जब गुणा का निशान होगा। तो बच्चे आप क्या करोगे? आप कहोगे सर सबसे पहले हमारा क्या काम है? सर सबसे पहले हम सामने लिखी हुई संख्या को, पहली संख्या को टच नहीं करेंगे। सर ये 4/5 है, सर ये 4/5 ही रहेगा। सर उसके बाद भाग टूटेगा सर गुणा में। सर ये 4/5 का 4/5 रहेगा, भाग टूटेगा गुणा में। और सर 2/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 3/2। आपने लिखा सर यहाँ पर 3/2। अब आप क्या कहोगे? अब आप ये कहोगे कि सर हमारे पास में एक संख्या अंश में ऐसी लिखी हुई है सर, जो हर में लिखी हुई संख्या से कट रही है। भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो सर आंसर कितना आ गया? आपने कहा सर 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, और सर 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। कितना आ गया सर आंसर? 6/5। बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? देखो, यस सर। हाँ, एक बच्चे ने तो ये ऑप्शन वोट किया था, एक बच्चे ने, और एक बच्चे ने ये ऑप्शन वोट किया था। आप दोनों बच्चे एक बार हमें अपना बता सकते हो कि बच्चे आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, दो बच्चों का गलत था, बाकी सभी का ठीक था। उन्होंने, एक ने, ये बच्चे ने भेजा था आंसर और एक ने ये भेजा था। ये दोनों ही गलत है बच्चे। आंसर है 6/5। अगर कोई डाउट है तो बच्चे आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो, जिस भी बच्चे के मन में कोई डाउट है, पर वो ऐसा ना करे कि वो गलत कर रहा है बार बार। हम देख पा रहे हैं कि एक बच्चा ऐसा जरूर कर रहा है बार बार। कैसा कर रहा है वो? कि वो ऊपर की गुणा ऊपर कर दे रहा है, भाग वाले सवाल में भी नीचे की गुणा नीचे कर दे रहा है, क्योंकि उसने पीछे वाले सवाल में भी ऐसे किया था। तो बच्चे वो गलत है। पहला काम आपका क्या है? आप कहोगे सर पहला काम हमारा ये है कि सर अगर हमें 4/5 को भाग करना है 2/3 से, तो सर पहला काम है ये संख्या ऐसी रहेगी। सर भाग टूटेगा गुणा में, सर भाग टूटेगा गुणा में, और भाग के आगे वाली संख्या का हम लेंगे व्युत्क्रम। कितना हो गया? 3/। अब सर इसको सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सर आंसर आ गया 6/5। क्लियर हुआ बच्चे? चलिए, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चले। बताइए चैट सेक्शन में वाइट टाइप करके कि हाँ सर सभी चीजें क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए आज हम सीखेंगे दशमलव के बारे में, यानी कि अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डेसिमल के बारे में। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि आप डेसिमल दशमलव के बारे में क्या जानते हो? जो भी बच्चे को थोड़ा बहुत पता है, जैसे भी पता है कि ऐसा होता है, क्या दिखता है, आप अपना माइक ओपन करके बता सकते हो। पहले आप लोगों की बारी है कि आपको पहले छूट दी जाती है कि पहले आप अपने मन की बात बताएं कि आप दशमलव के बारे में क्या जानते हैं। बताइए, कोई भी बच्चा, दीपक या फिर रोहतास के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बोलिए बच्चे। यस सर। हाँ बोलिए बच्चे कि आप दशमलव सर के बारे में क्या। दशमलव प्रसार सर दो तरह की होती है, एक तो शांत और एक अशांत।
शांत में तो सर सभी अप्रिमेय संख्याएं होती हैं और अशांत में से नहीं होती। और अशांत सर दो तरह की होती है, एक तो अन्यसानी अनावर्ती और एक अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि आपको डेसिमल के बारे में पता है। बाकी कोई और बच्चा बताएगा डेसिमल के बारे में? सर दशमलव दो संख्या से पहले लगते हैं। दशमलव दो संख्या से पहले लगते हैं। कोई एग्जांपल बताओ दीपक, कोई भी एग्जांपल आप। चलिए ठीक है, मोहित आप बताना चाहोगे बच्चे कुछ? ठीक है, मोहित नहीं बताते। नकुल आप? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग अपने बारे में बिल्कुल बता सकते हैं जो जो भी आप इनके बारे में सोचते हो। तो नकुल, मोहित, सचिन, बच्चे आप बताना चाहते हो या फिर सुमन के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं वो बताना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले रोहतास के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं उन्होंने बता दिया, दीपक को जितना पता था दीपक ने बता दिया। तो ऐसे बच्चे आप भी बता सकते हो, आपको जितनी बातें पता। बताइए मोहित, आपको बच्चे कुछ बताना है? ठीक है। सर दशमलव के बाद नंबर इकट्ठे नहीं। ठीक है, दशमलव के बाद सर नंबर इकट्ठे नहीं बोले जाते। अगर लिखा है कहीं 35.48 तो उसको सर 35.48 नहीं बोलेंगे, 35.48 बोलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है मोहित। और सचिन के नाम से या सुमन के नाम से कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा, कुछ भी, जो भी आपको पता है? ठीक है, अभी तक जितने भी बच्चों ने बोला है सभी ने सही बोला है। ठीक है, और रोहतास के नाम से जो बच्ची क्लास ज्वाइन करती है उन्हें थोड़ा मतलब ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि वो सब लोग आप पढ़ते हो, ये शांत अशांत अनावर्ती आवर्ती ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। और ये दशमलव में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, परिमेय अप्रिमेय संख्या। ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे क्लास में, पर वो हम सब चीज़ें थोड़ा लेट पढ़ेंगे। पर अभी हम दशमलव के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो सबसे बेसिक क्या होता है कि भाई दशमलव को कैसे जोड़ते हैं हम ये सीखेंगे, कैसे घटाते हैं ये सीखेंगे, भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, और दशमलव वाली चीजें हमें दिखती कैसी है, आखिर कहाँ से दशमलव आया। देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर दशमलव कैसे आया। जैसे कि आपको स्क्रीन पे 2 रुपए दिखाई दे रहे हैं, बताइए सभी बच्चे एक बार माइक ओपन करके। सर ठीक है, और आपको अब कितना दिखाई दे रहा है बताइए? सर 2.5 हो गए ये तो। अब ये 2.5 क्या हो गया? नहीं, अगर एक बार माइक बंद कीजिए दीपक। अब अगर हम यहाँ पूछे किसी बच्चे से कि बच्चे आपके यहाँ 2 रुपए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ 50 पैसे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इनको मिलाकर हमारे पास में 52 रुपए बन जाएंगे बताइए? या फिर आप कहोगे सर इनको मिलाकर हमारे पास में 52 पैसे बन जाएंगे, बताइए कौन सा सही है इनमें से? बताओ, बोलिए अब बताइए दीपक, कि क्या इन दोनों को जोड़ करके भाई 2 रुपए और 50 पैसे मिल करके क्या हमारे 52 रुपए बनाएंगे या फिर हमारे 52 पैसे बनाएंगे? 52 पैसे सर। 52 पैसे। कोई और बच्चा भी बताना चाहता है कि सर ये इतने रुपए बनेंगे या इतने पैसे बनेंगे? 52 पैसे सर। 52 पैसे, ठीक है। बट बच्चे ये चीज गलत है, 52 पैसे तो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भाई? आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ 2 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास में मान लो घर में आपको 2 रुपए दिए जाए, भाई आपको 2 रुपए दिए जाए, मम्मी ने आपको 2 रुपए दिए, और फिर आपने मान लीजिए किसी से या पापा जी से या बड़े भाई से अपने 50 पैसे और ले लिए। भाई पहले तो 50 पैसे का सिक्का चलता था, अभी नहीं चलता, वो बात अलग है। बट क्या इनको जोड़ करके हमारे पास में 52 पैसे बनेंगे? आप कहोगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, सर ये जोड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये एक अलग यूनिट में लिखे हुए हैं 2 रुपए। सर ये एक अलग यूनिट में लिखे हुए 50 पैसे। सर ये कभी जोड़ ही नहीं जा सकते, ये कभी जोड़कर ना 52 रुपए बनेंगे और ना ही कभी ये 52 पैसे बनेंगे, क्योंकि सर दोनों की यूनिट अलग अलग है। भाई यूनिट अलग अलग का मतलब समझ रहे हो ना? क्या आप 2 किलो में, क्या आप 2 किलो में आप 4 किलोमीटर को जोड़ दोगे? बताइए, क्या आप 4 किलोमीटर को जोड़ दोगे? और बताओ जोड़ने के बाद क्या बनेगा, 6 किलो बनेगा या फिर 6 किलोमीटर बनेगा? आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, तो दोनों ही चीजें गलत है। बताओ गलत है कि नहीं? भाई यहाँ पर किलो है, एक अलग यूनिट है, ये चीजों को तोलने के नाप में आती है। सर यहाँ किलोमीटर ये लंबाई को नापने के काम में आती है। और सर ये दोनों यूनिट अलग अलग है, और जब दोनों चीजें यूनिट अलग अलग हैं तो सर आप उनको जोड़ नहीं सकते। जोड़ने के बाद ना तो 6 किलो बनेगा ना 6 किलोमीटर बनेगा, सर ये जुड़ ही नहीं सकते। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आएगा सर ये जब जुड़ ही नहीं सकते तो सर इनका आंसर क्या है? सर इनका आंसर ये आएगा, क्या कभी आपने इसके बारे में सुना है? बताइए। भाई 2 रुपए में अगर आपने 50 पैसे जोड़े तो आपके पास में 2.5 रुपए आएंगे। दीपक ने बोला सही था कि सर 2.5 रुपए आएंगे।
बताइए। तो आप कहोगे हाँ सर, जब 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ेंगे तो हम इसको 2.5 रुपए लिख सकते हैं। और यहाँ जो दशमलव है, ये दशमलव हमें किसके बारे में बता रहा है? यहाँ जो बिंदु है ये हमें दशमलव के बारे में बता रहा है। अब आपको इतना तो पता लग गया सर ये दशमलव आया कैसे है, कि सर ये भी एक हमारी जो भारत के अंदर रुपए करेंसी चलती है सर उसकी एक यूनिट है, ये भी उसकी एक यूनिट है। यानी कि कहीं ना कहीं या तो पैसे को रुपए में बदलो या फिर रुपए को पैसे में बदलो और फिर आप उनको जोड़कर लिखो। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा बताओ? या तो आपने पैसे को रुपए में बदला होगा या फिर रुपए को पैसे में बदला होगा, फिर आपने उसको जोड़कर लिखा होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपका आंसर रुपए में आया है। इसका मतलब क्या है कि आपने पैसे को रुपए में बदला है। तो अब हम एक बार जल्दी से सीख लेते हैं कि रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए भाई आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि भाई 1 रुपए में आपको याद करना पड़ेगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चे? आप कहोगे सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे। अगर इसी तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप बताइए 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? आपने कहा सर 1 से 2 हो गए, तो सर 100 में 100 जोड़ दे तो कितने हो गए? 200 पैसे हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? अब आप कहोगे कि सर मैं तो 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ रहा था, यानी कि सर मेरा काम तो आसान हो गया सर, यानी कि 2 रुपए में यानी कि 200 पैसे में मैं 50 पैसे जोड़ दूंगा, तो सर मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 250 पैसे। कितना आ जाएगा? 250 पैसे। बताओ इतना क्लियर है आप सभी को? ये बताओ सर। ठीक है, यानी कि अब आप सभी को याद क्या रखना है? आप सभी को याद रखना है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब आपसे कितने भी रुपए में कितने पैसे पूछ ले जाए, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए बताइए 50 रुपए में कितने पैसे होंगे, आपने क्या कहा? आपने कहा सर 1 रुपए में कितने पैसे? सर 1 रुपए में 100 पैसे। सर आपने पूछा 50 रुपए में, तो सर मैं 50 की गुणा कर दूंगा 100 में। प्लीज माइक 50,000। बंद कीजिए बच्चे। हाँ माइक बंद कीजिए प्लीज बच्चे। देखिए आपने कहा सर मैं जो भी यहाँ संख्या पूछी जाएगी सर मैं उसकी गुणा कर दूंगा 100 में और मेरा आंसर आ जाएगा पैसे में। यानी कि सर मेरा आंसर आ गया, जब मैं 5 की गुणा 1 में करूंगा तो 5 एकम 5, सर 1 जीरो ये रही, 2 जीरो ये, सर 3 जीरो हो जाएगी। आपने कहा सर 5,000 पैसे। क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर हुआ? बताइए एक बार। सर। ठीक है, यस सर। यस यानी सर। कि आप लोग रुपए से पैसे में चले जाओ। ठीक है, बात आती है कि सर हम पैसे से रुपए में कैसे जाएं? सर हम पैसे से रुपए में कैसे जाएं सर, ये बताओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने कहा सर पैसे से रुपए में कैसे जाएंगे, तो आप याद करो। आपने कहा सर 100 पैसे में 1 रुपया होता है बच्चे, ये लिखा ऊपर 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो बच्चे आप बताओ 1 पैसे में कितना रुपया होता है? आपने कहा सर 1 पैसे में 1/100 रुपया होता है। कितना होता है? 1/100 रुपये। अब आपसे कितने भी पैसे पूछ ले जाए, बताओ तुम कितने पैसे में जानना चाहते हो? अपनी तरफ से बोलो बच्चे माइक ओपन करके कि कितने पैसे में कितने रुपए होंगे। अच्छा पता है 5 पैसे में कितने रुपए होंगे? आपने कहा सर 5 पैसे में, यानी कि इधर आपने 5 से गुणा करी, सर 5 पैसे में हो जाएंगे कि सर 5 की गुणा 1/100 में कर दी। और सर आप जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सर ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे 5 आ गया, सर नीचे की गुणा नीचे करेंगे सर 2 आ गया। 5/100 रुपए होंगे। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? बताइए एक बार जल्दी से। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी यस बच्चे को? सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा भाग में हमने चीज सीखी थी बच्चे, आप बताइए कि किसी भी संख्या को 10 से 100 से 1000 से कैसे भाग करते हैं, सीखा था हमने? बताइए, क्या आप सभी लोग जानते हो कि अगर 5 को हमें 100 से भाग करना है तो आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लो, सर नीचे कितनी जीरो? 2 जीरो। सर सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, तो सर यहाँ पे कितना जाएगा? 0। कि सर कितने रुपए? बताइए क्या इतना आप जानते हो कि नहीं जानते हो? भाई किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, मान लो हमारे पास में 2 है, सर हमें इसे 10 से भाग करना है। आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, सर 2 आ गया। सर नीचे 1 जीरो है, तो सर सीधे हाथ से 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा, कितना आंसर आ गया? आपने कहा सर 0.2। ठीक है, समझते रहे ना साथ के साथ। फिर आपने कहा चलो सर यही मान लेते हैं कि अगर 2/100 होता तो कितना आंसर आता? बच्चे अगर 2/100 होता तो आप कहते सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो, सर 2 आ गया। सर नीचे कितनी जीरो? 2 जीरो। सर सीधे हाथ से 2 प्लेस 1 2 प्लेस के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, तो सर जहां कुछ भी नहीं आया कितना आएगा? 0 आएगा। सर इसका मतलब है 2/100 का मतलब है 0.0। सर अगर कहीं 2/1000 लिखा जाए तो बच्चे 2/1000 में भी कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो। सर नीचे कितनी जीरो? 3 जीरो। तो सर सीधे हाथ से 3 प्लेस 1 2 3, सर मैं 3 प्लेस के बाद डेसिमल। सर 2 प्लेस खाली है, क्या करूं? यहाँ पर आपको क्या कर देना बच्चे? 0। बताइए इतना क्लियर है क्या सभी को? भाई नीचे अगर आपका 10 आ जाए, यस सर। 100 आ जाए, 1000 आ जाए, भाग कर लोगे ना? ठीक है, चलिए अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो बात थी यहाँ पर
कि सर पैसे से रुपए में कैसे जाएं, तो आप समझ गए ना पैसे से रुपए में कैसे जाएंगे। आपने कहा सर पैसे से रुपए में ऐसे जाएंगे कि सर 100 पैसे में 1 रुपया होता है, यानी कि सर 1 पैसे में कितना हो गया 1/100 रुपये, यानी कि आपको ये याद रखना है कि सर 1 पैसे में 1/100 रुपये होता है। अब आप जितने मर्जी पैसे में पूछ लो, सर 5 पैसे में पूछोगे तो सर मैं 5 की गुणा 1/100 में कर दूंगा, और सर अगर आप 50 पैसे में पूछोगे 50 पैसे में कितने रुपए, तो सर मैं 50 की गुणा 1/100 में कर दूंगा। और सर आप जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, सर ऊपर की गुणा ऊपर की 50, नीचे की गुणा नीचे की सर 100। अब बताइए कि इतना क्लियर हुआ सभी को कि 50/100। और जब आप इसको हल करोगे आपने कहा सर 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना आगे बच्चे 1/2। ठीक है, क्लियर है सभी को बच्चे? माइक बंद कीजिएगा, चैट सेक्शन में बताओ। हाँ बच्चे, अगर हम 100 की गुना करेंगे मतलब 100 पैसे निकालेंगे तो 100/100 ही आएगा। हाँ 100/100, यानी कि आप बताओ 100 पैसे में कितने रुपए। आपने कहा सर 100 पैसे में तो हम जानते हैं 1 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दीपक बताओ। सर और हाँ अब हमें क्लियर हो गया कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर 100/100 लिखेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। आपने कहा सर 100/100 लिखा हुआ है तो सर हम इसको ऐसे करेंगे, सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लो, सर नीचे कितनी जीरो 2 जीरो, सर सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद सर 1, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, कितना आ गया बच्चे 1.0, कितना आ गया 1.00। ये एक ही लिखा हुआ है, ये एक ही है भाई। 1 के बाद में एक भी जीरो नहीं है, सर ये 1 है। सर 1 के बाद में 1 जीरो लगा दी, सर ये 10 हो गया। सर 1 के बाद में 2 जीरो लगा दी, सर ये 100 हो गया। आप समझ गए। लेकिन पर सर अगर हम इसको लिख देते हैं 1 है, अगर आपने 1 के बाद में डेसिमल लगाकर 1 जीरो लगाई बच्चे ये अब भी 1 है। अगर आपने 1 के बाद डेसिमल लगा के 2 जीरो लगाई ये अब भी 1 है। और अगर आपने 1 के बाद में डेसिमल लगा के 3 जीरो लगाई ये अब भी 1 है। यानी कि डेसिमल के बाद अगर आप जीरो लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। किसी और बच्चे के? हाँ बच्चे बोलिए, बच्चे जो भी डाउट है मन में बोलिए। आवाज नहीं आ रही बच्चे अगर आप कुछ बोल रहे हो। ठीक है, यानी कि किसी का शायद कोई डाउट नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। यानी कि आपने सर इतना तो हमें बता दिया कि सर अगर हमारे पास में 2 रुपये 50 पैसे थे तो ये जुड़ने के बाद 2.5 रुपये कैसे बने। आपने कहा सर पहले तो 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे क्योंकि सर आंसर हमारा रुपए में है। तो आपने क्या बदला बच्चे 50 पैसे में कितने रुपए। आपने कहा सर 1 पैसे में तो आपने बताया था 1/100 रुपया होते हैं, अभी बताया था। तो सर 50 पैसे में कितने हो जाएंगे। आपने कहा सर 50 की गुणा कर देंगे 1/100 में। और सर आंसर कितना आ गया था मेरा, या तो सर मेरा आंसर आएगा 1/2 भिन्न में, या फिर आपने कहा सर ये बनेगा 50/100। सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो और सर नीचे कितनी जीरो 2 जीरो, सर दो सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, कितना हो गया 0.50। तो जब आप 2 के अंदर आप ऐड करोगे 0.50 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.50। अभी घबराने की जरूरत नहीं कि सर ये कैसे ऐड करें, हम एडिशन सीखेंगे। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया बच्चे 2.50 रुपये, यानी कि आपका आंसर आ गया 2.5 रुपये। यानी कि हमें सीखने वाली बात यह कि ये दशमलव कैसे आ रहा है। सर ये दशमलव ऐसे आ रहा है कि जब हम एक ही चीज की 2 अलग अलग यूनिट को जोड़ रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि सर दूरी नापने के काम आते हैं। मान लो भाई दूरी को किस किस में नापते हैं। आपने कहा सर दूरी को किलोमीटर में भी नापते हैं कि नहीं नापते हैं। फिर आपने कहा सर दूरी को तो मीटर में भी नापते हैं। जब हम कुछ किलोमीटर को कुछ मीटर के साथ जोड़ेंगे तो सर आंसर जो आएगा उसमें एक हमारा दशमलव जरूर आएगा। समझ में आया आपको? भाई जब आप किलोमीटर को मीटर के साथ जोड़ोगे तो सर उस जोड़ में कहीं ना कहीं दशमलव जरूर आएगा। बताइए क्लियर है आपको या नहीं क्लियर है? यस सर। क्योंकि जब हम एक ही चीज की भाई ये भी दूरी नापने के काम आता है, ये भी दूरी का नापने के काम आता है। सर दोनों यूनिट अलग अलग है, ये किलोमीटर है ये मीटर है। तो सर जब दोनों यूनिट एक ही चीज को नापती है और 2 अलग अलग यूनिट को हम जोड़ेंगे तो सर उसके अंदर जुड़ने के बाद में कुछ डेसिमल आएगा। या तो ये आंसर सर हमारा किलोमीटर में आ रहा होगा या फिर सर डेसिमल में आएगा और ये हमारा आंसर किस में आ रहा होगा बच्चे मीटर में। बताइए क्लियर है सभी को? यस ठीक है, सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यानी कि दशमलव संख्याओं में 2 भाग होते हैं। बताओ आप लोगों को 2 भाग दिखाई दिए नहीं दिए। आपने कहा सर आंसर पीछे लिखा था 2.5 रुपया, तो सर इसमें साफ साफ हमें 2 भाग दिख रहे थे। कौन कौन से 2 भाग? आप कहोगे सर एक भाग तो है डेसिमल संख्या से पहले, सर इस दशमलव से पहले एक भाग है,
और सर 1 भाग है दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। बताओ क्लियर हुआ आप लोगों को? सर 1 भाग दशमलव से पहले और 1 भाग दशमलव के बाद। ठीक है, देखिए 2 भाग होते हैं, इतना पता लग गया। सर पहले भाग का नाम क्या होता है? पहले भाग का नाम होता है पूर्ण संख्या और दूसरे भाग का नाम क्या होता है? दशमलव संख्या। बताइए क्लियर है आपको? सर अगर 2.50 में आप पूछोगे सर हमारा पूर्ण संख्या कौन है, आप कहोगे सर 2। हमारी दशमलव संख्या कौन है, आप कहोगे सर ये। क्लियर है आपको? सर ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले ले 8.3, तो 8.3 में आप कहोगे सर 8 कौन? पूर्ण संख्या, और सर ये 3 कौन? दशमलव संख्या। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, और अगर आपको इतना क्लियर है तो बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए, यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम पराये दशमलव बिंदु से पूर्व शून्य लिख लेते हैं। जैसे कि आपने कहा सर मेरे पास तो 0.3 है, अब आप कहोगे सर 0.3 का मतलब तो ये हो गया कि सर इसमें पूर्ण भाग है ही नहीं, सिर्फ इसमें तो दशमलव भाग है। अगर आपके पास में कोई संख्या ऐसी जिसमें पूर्ण भाग है नहीं, दशमलव संख्या है, तो आप क्या करोगे? इस बिंदु से दशमलव से पहले आप क्या लगाओगे बच्चों? 0 लगाओगे, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा 0.3। देखने में अच्छा कौन लग रहा है? आप कहोगे सर देखने में अच्छा लग रहा है 0.3, और आजकल तो देखने का जमाना है कि चीजें दिखने में अच्छी होनी चाहिए। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और एक चीज और आप समझ लीजिए। क्या चीज समझनी है? कि सर दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाईं ओर की संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ा जाता है। सर इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हमने लिखा 437.55, तो बच्चे आप इसको कितना पढ़ोगे? आप कहोगे सर इसको हम पढ़ेंगे 437.5। 37.55। हाँ, यानी कि 437.5। क्लियर है सभी को? आप इनको हमेशा अलग अलग ही पढ़ोगे, आप इन्हें कभी 55 नहीं पढ़ोगे। बताइए क्लियर है सभी को? बच्चे आप कभी भी इसको 55 नहीं पढ़ोगे, आप इसे हमेशा अलग अलग 5-5 ही पढ़ोगे। मान लो यहाँ पे लिखा जाए 437.57, तो आप इसे 57 नहीं पढ़ोगे, 437.57। ठीक है बच्चे। चलिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये समझ में आ गया ना कि सर इसे तो हम 1055 पढ़ेंगे और इसे 367 पढ़ेंगे। देखो लिखा है 3-6, ठीक है। और ये दशमलव जो है बच्चे ये भी बोलना जरूरी है कि सर ये तो 1055 है, उसके बाद में दशमलव 367, ठीक है। बोले कोई डाउट यहाँ तक बच्चे? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज सीखते हैं कि जो हमारे पास में दशमलव संख्याएं आती हैं वो कैसे आती हैं। देखिए सबसे पहले बच्चे हमें क्या सीखना है? सबसे पहले बच्चे हमें ये चीज सीखनी है कि हम एक भिन्न को, भाई भिन्न आप लोग जानते हो ना, जैसे कि एक भिन्न है हमारे पास में 18/4 है कि नहीं, एक भिन्न है। अब आप बताइए इस भिन्न को दशमलव में कितना लिख सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि इस भिन्न को दशमलव में बताओ कितना लिख सकते हैं, तो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना, समझ लीजिए आप 4 से भाग करोगे 58। आप 4 से भाग करोगे 58। आप कैसे भाग करोगे? आपने कहा सर 4 चौक 16, घटाया तो कितना बचा? 2। या तो आप यही कह दोगे सर 4 भागफल है 2 शेषफल है, या फिर अगर आपको उसको दशमलव में बदलना है तो आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर इसके आगे मैं भाग नहीं कर सकता, तो बच्चे आपने क्या करा? आपने यहाँ पे दशमलव लगाया और इस दशमलव की जगह आपने कितना लगाया? 0। और अब आपने कहा सर 4 पंजे कितना होता है? बताइए कितना क्लियर है आप सभी को? बोलिए बच्चे, क्या क्लियर है आप सभी को इतना? यस सर। ठीक है, अब आपके मन में आया होगा कि सर क्या बस इतना से ही भाग आता है हमेशा, क्या कोई बड़ा भाग नहीं आ सकता? देखिए भाग कैसा भी हो, भाग कैसा भी हो बच्चे, आपको समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि मान लो आपने 7/8, आपसे पूछा गया कि इसे दशमलव बताओ कितना लिखेंगे, तो बच्चे आपने 8 से भाग किया 7, क्या करो भाग? आपने कहा सर 7 तो छोटा है, तो बच्चे आपको चलाना तो पड़ेगा। 8 0 जा 0, आपने घटाया तो कितना बचा? 7। अब आप इस स्टेप के आने के बाद कहोगे कि सर या तो मैं इसको यहीं छोड़ दूं घटाने के बाद, या फिर आप क्या करोगे? अब आप कहोगे कि सर मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगा और सर मैं यहाँ 0 लगाऊंगा, और मैं जानता हूँ सर 8 के पाड़े में 8 8 64, फिर 8 नहीं 72 होता है सर, ज्यादा हो जाएगा, तो
तो अट्ठू अट्ठू कितना हो गया बच्चे 64, घटाया तो कितना आ गया हमारे पास में, आप लोगों सर 6। अब मैं क्या करूं, अब बच्चे यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, जब यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो बच्चे आप यहाँ पर हर घटाने के बाद में आप 0 उतार सकते हो, तो कितना हो गया 7। आप क्या सर 8 सत्ते 56, घटाया तो कितना बचा 4। या तो सर मैं यही छोड़ दूं, नहीं, क्योंकि बच्चे दशमलव लगा हुआ है, अगर दशमलव लगा हुआ है तो हर बार घटाने के बाद आप 1 0 लगा सकते हैं, 2 नहीं लगा सकते, सिर्फ 1 0। ये कितना हो गया 40। आप जानते हैं 8 पंजे 40। बताइए इतना क्लियर हो सभी को कि सर हर बार घटाने के बाद, हर बार घटाने के बाद अगर मेरा दशमलव लगा हुआ है तो सर मैं 0 लगा सकता हूँ, वरना तो सर पहली बार तो मुझे भाग करना ही पड़ेगा 0 टाइम। अच्छा, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो हम आपको एक सवाल और कराते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे आप लोग भाग करो 1 को 5 से, 1 को 5 से, तो आप क्या करोगे, आपने कहा सर मैं 5 से भाग करता हूँ 1 को, सर 1 तो छोटा है, तो सर 5 0 0, सर 1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं एक काम करूंगा सर, यहाँ डेसिमल लगाऊंगा और सर मैं यहाँ पर 0 था। 5 दूनी कितना होता है बच्चे, क्या इतना सभी को क्लियर है? बताइए एक बार कि सर 1/5 को तो मैं 0.2 लिखूंगा सर। ठीक है, चलिए एक भाग और देख लेते हैं। सर कौन सा भाग है वो, सर 1/50 को भाग करके दिखाओ कैसे भाग कर, यानी कि आपने 50 से भाग किया 1 को, समझना बच्चे सभी ध्यान से। आपने कहा सर 1 तो छोटी संख्या है, सर 50 0 जा, आपने कहा सर 0, सर 1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब आपने कहा सर मैं डेसिमल लगाऊंगा, सर मैं जब मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगा तो सर मैं यहाँ पर 1 0 उतारूंगा। देखो डेसिमल के लिए आप 1 0 उतारते हो ना, उतारते हो भाई, डेसिमल के लिए 1 0 उतारी। अब मैं क्या करूंगा, सर ये 10 तो अब भी छोटा है, आपने कहा कोई बात नहीं, 50 0 जा कितना होता है बच्चे 0 होता है, घटाया तो कितना आ गया 10, यानी कि हर बार घटाने के बाद ही आप 1 0 लगा सकते हो। आपने कहा सर घटाने के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो सर मैं 1 और 0 लगा सकता हूँ, और मैं जानता हूँ 50 दूनी कितना होता है 100 होता है। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि आप घटाने के बाद 1 0 लगा सकते हो सिर्फ? बोलिए बच्चे सभी को क्लियर है कि नहीं? सर यस सर। ठीक है, यानी कि अब आपको एक चीज पता लग गई होगी, सर ये दशमलव वशमलव कुछ नहीं होता। अब आपको एक चीज पता लग गई होगी, सर ये दशमलव वशमलव कुछ नहीं होता, सर ये भिन्न का ही एक सरलतम रूप है। बताइए क्या इतना पता लग गया कि सर ये दशमलव संख्या, सर ये दशमलव संख्या जिसकी आप बात कर रहे हो, सर ये कुछ नहीं होता, सर ये भिन्न का ही एक सरल रूप होता है। बताइए इतना क्लियर हुआ कि सर ये भिन्न का ही एक सरल रूप होता है। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको जल्दी जल्दी उनके आंसर करने हैं, पूछ लें। सर ठीक है बच्चे, एक सवाल तो ये रहा आप लोगों के सामने कि इसको जल्दी से सरल कीजिए। 22/4 है, बताइए इसको जरा दशमलव के रूप में कितना आएगा? चैट सेक्शन के अंदर आंसर लिखकर भेज देना सही बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर आप लोग आंसर लिखकर भेज देना। और किसी बच्चे का सवाल? ठीक है, बाकी और भी बच्चे सोल्व कीजिए बच्चे। ठीक है, 2 बच्चों का सोल्व हो गया है। सभी बच्चे कॉपी पे कर रहे हो ना अपना आंसर साथ के साथ ही? ठीक है दीपक, आपकी कॉपी भी हमने देख ली है। ठीक है, 3 बच्चों का हो गया है। ठीक है दीपक, आपकी कॉपी दिख गई हमें। बाकी और बताइए बच्चे। ठीक है, मोहित की कॉपी भी दिख गई। ठीक है, नकुल का भी हो गया, 3 बच्चों का हो गया। ठीक है, सचिन के नाम से भी हो गया बच्चे का। ठीक है, यानी कि ज्यादातर बच्चों का भी हो गया है। अब सब बच्चे सामने देखेंगे इसके ऊपर। देखिए आपने कहा सर, आपने बताया था हम 4 से भाग करेंगे 22 को, तो सर आंसर कितना आएगा सर 4 पंजे 20। सर घटाया तो 2 बचा, या तो सर आंसर यहीं छोड़ दें या फिर क्या करें सर, आपने दशमलव लगाया और सर इस दशमलव के लिए आपने यहाँ पे 0 लगाया। भाई आपने क्या लगाया दशमलव, और इस दशमलव के लिए आपने यहाँ पे 0 लगाया। सर 4 पंजे कितना हो गया 20, तो सर आंसर कितना आ गया मेरे पास में 5
5.5। ठीक है बच्चे, कितना आंसर आ गया? 5 पॉइंट। चलिए दूसरा सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, 1/5। 1/5 बताइए आंसर कितना आएगा? सभी बच्चे सोल्व कीजिए जल्दी से। मोहित का हो गया बच्चे, एक बार हम कॉपी देख लेते हैं मोहित की। ठीक है बच्चे, मोहित आपका। दीपक के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए हमें एक बार जल्दी से। ठीक है, नकुल का भी हो गया है। बाकी और बच्चे भी जल्दी से बताइए। 3 बच्चों का हो गया है, 2 बच्चे और रहते हैं। 3 बच्चे और रहते हैं। ठीक है, सौरभ का भी हो गया है। ठीक है, चलिए। हाँ सौरभ बच्चे, हमने कॉपी आपकी देख ली, वेरी गुड। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर एक बार, फिर से एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं सभी को। आप कहोगे सर 1/5 सर, जब हम 5 से भाग करेंगे 1 को तो सर 1 तो छोटा है, तो हमें चलाना पड़ेगा सर 5 0 0 घटाए तो कितना बचा? 1। सर या तो यहीं छोड़ दें, अगर हमें दशमलव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? सर हमने दशमलव लगाया और इस दशमलव के लिए बच्चे यहाँ पर क्या लगाया अपने? आप कहोगे सर हमने दशमलव लगाया और इस दशमलव के लिए बच्चे हमने यहाँ पे 0 लगाया। तो आप जानते हैं 5 दूनी कितना हो गया? 10। यानी कि सर इसका आंसर आ गया हमारे पास में कि 1/5 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से चैट पोल सेक्शन के अंदर करा लें, सभी बच्चे सही करेंगे? सर। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन है Yes, सर sir. 79 नंबर का क्वेश्चन है। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं जल्दी से, और हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं जल्दी से। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर put करो। क्योंकि आप सभी आंसर सही कर रहे हो, इसलिए डायरेक्ट आंसर आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो जल्दी से। तो सॉल्व करते रहो और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहो। देखते हैं इसको कितने बच्चे सही करते हैं। कॉपी हम पोल के बाद में ही देखेंगे, पहले से बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में कर लो। बाकी के 3 और बच्चे हैं, अभी 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के ऊपर वोट कर दिया है। यानी कि अगर 3 बच्चों ने सोल्व करने के बाद वोट कर दिया तो बाकी 3 बच्चों को भी कर देना चाहिए जल्दी से। चलिए लास्ट एक और बच्चा रहता है। अब आपके पास में लास्ट 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। चलिए सभी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर दिया है। अब इन्होंने आप लोगों को चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, और सभी बच्चों का आंसर ठीक है पोल सेक्शन के अंदर। सभी ने एकदम सही आंसर किया है। देखिए आपसे पूछा गया था कि 13/5 को जब आप बदलेंगे भिन्न से दशमलव के रूप में, तो बताइए आंसर कितना आएगा? तो आप क्या कहोगे सर? आप 5 से भाग कर दोगे 13 को, तो हम जानते हैं 5 दूनी कितना हो गया सर? 10। घटाया तो 3 बचा। अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर या तो इसको यहीं छोड़ दे या फिर दशमलव दशमलव लगाएंगे, और सर इस दशमलव के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे। और 5 छंग कितना हो गया? आपने कहा सर 5 छंग 5 हो गया, यानी कि सर आंसर आ गया हमारे पास में 2.6। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए सही है, और सभी बच्चों का ठीक था। यानी कि सभी बच्चों को यहाँ पर बदलना आ गया है कि हम एक भिन्न से, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि सर हम भिन्न से दशमलव में कैसे जाते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पर तो बताओ। ओ सर। चलिए ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी, और अगली क्लास के अंदर हम सारी चीजें सीखेंगे कि दशमलव से भिन्न में कैसे आते हैं, उल्टा भी सीखेंगे हम। ठीक है, कि अगर हमने भिन्न से दशमलव में जाना सीख लिया है, तो हम लोग दशमलव से भिन्न में आना भी सीखेंगे, और फिर हम